सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज इस वक्त के जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, मेरे मसीहा जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब इस शहर पर उनकी आमद हो चुकी है। न सिर्फ आमद हो चुकी है बल्कि इस दौरान में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। वज़ीर आला सिंध से मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म की एक मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, IG की फ़ौरी तब्दीली का मुतालबा। यूँ लगता है कि जैसे सूबे सिंध में महज एक काम है जो अगर सही से हो जाए तो उसके बाद दर्द से, भूख से, नंग से, अफलास से, कुत्ते के कांटे से बिलबिलाते हुए सिंध वालों को करार आ जाएगा, और वो है IG की तब्दीली। ऐसा लगता है IG ने पकड़ के रखा है कि कुत्तों को ना मारो। ऐसा लगता है कि IG ने रोक करके रखा है कि सड़कें ना बनाओ। ऐसा लगता है कि IG ने रोक करके रखा है कि कराची को खंडर में बदल दो। ऐसा लगता है कि IG ने कहा है कि कराची वालों से अगले पिछले तमाम बदले ले करके और उनको यहीं पे जन्नत वासिल कर दो। जहन्नम में कह नहीं सकता। IG के बारे में मजीद लबकुशाई करते हुए मेरे मोहतरम वज़ीर आला फरमाते हैं कि हमें यस मैन की नहीं, बहादुर IG की ज़रूरत है। बहादुर मतलब लाल किले पे झंडा लगवाना है उनसे? कितना बहादुर चाहिए? और जितना भी बहादुर आएगा वो अपने आसपास 500 पुलिस वाले ले करके चलेगा। उसमें बहादुरी की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो रावणवार भी बहुत बहादुर है, 9 मोबाइलों को लिए बगैर नहीं निकलता। IG बहादुर, मेरी समझ में नहीं आया क्या काम लेना चाह रहे हैं ये IG से। एक खबर बताती है कि वाफिर ज़खायर के बावजूद सिंध में आटे चीनी की कीमत बेलगाम, कीमतें कंट्रोल न करने पर आला हुकाम के खिलाफ वज़ीर आला ने कोई कार्रवाई नहीं की। गोया वज़ीर आला कार्रवाई करने के लिए लाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि आज के इस इंट्रो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड और कुछ इन्वर्टेड कॉमाज में आला सरकारी अफसरान को तशफ़ी हो जाएगी कि मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये चैनल, हमारी मैनेजमेंट, हम सब जमहूरियत या इमरान खान सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये खुशफहमी यहीं तक है। आगे सुनते जाइए मैं क्या बता रहा हूं। मोहतरम वज़ीर आज़म ने कल जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। आज भी उन्होंने कुछ कहा है, बल्कि आज से ही शुरू करता हूं। आज उन्होंने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को समाअत का इख्तियार नहीं। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम मैं हैरान हूं। साफ चली, शफाफ चली, इमाम काबा के सारे पोते PTI में हैं, बाकी सब चोर चमार हैं, ये कहना था मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म का। इलेक्शन कमीशन पहुंच गया कि भाई ममनुआ फंडिंग केस का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से वापस ले लो। BRT इनकी सरकार, KPK सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चली गई कि ये तहकीकात ना होने दो। मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की साफ शफाफ है कि जो अपने ही खिलाफ तहकीकात रुकवाने के लिए अदालतों का रुख कर रही है। अगर इतने ही दूध के धुले हो भाई तो हो जाने दो। एक वजीर ऐसा नहीं है हुकूमत से ताल्लुक रखने वाला जिस पर कोई चीज साबित हो रही हो। अच्छा, वुज़रा का मेरिट जरा देखिए। या तो अगर वो, अब मैं क्या ऑन एयर कहूं, चलो कह ही देता हूं, अगर वो मर्द है तो वो ऊल जलूल बातें करने पर कादिर होना चाहिए, हजियान बकता हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अंट शंट बोलता हो। और अगर वो औरत है तो पहले वो हजियान बकता हो, और दूसरा मतलब नहीं कहता फिर मैं। जरताज गुल साहिबा पर आओ डायरेक्ट, मेरिट अभी पता चल जाएगा। ये वो मोहतरमा है जो फुल वजीर हैं, जरताज गुल। मैं कसम खा के कह सकता हूं इनमें से कोई भी जरताज गुल नहीं है, और शीरी मज़ाहिरी साहिबा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कभी हो भी नहीं सकती।
पहले इन्हें लगा करता था जरताज गुल साहिबा को कि चूंकि मेरे मोहतरम वजीर आजम बहुत हैंडसम हैं, बहुत नेकोकार हैं, इसलिए अल्लाह मियां पाकिस्तान पे मेहरबान हो गए और मौसम बहुत अच्छा हो गया है और बारिशें भी हो रही हैं, फलाना ठिकाना। लेकिन जब मौसम सख्त हुआ, ओले पड़ने लगे, तो जरताज गुल जो है वो कहीं ऐन गैन हो गई। उन्होंने ये नहीं बताया ये किसकी नाम अमाल की स्याही थी जो हम पर मुसल्लत हुई मौसम की शिद्दत की सूरत में। अब जब सब कुछ ठंडा था, तब अचानक उन्होंने एक मरतबा फिर कहीं से अपना मुंह निकाला और लगी अपनी मौजूदगी का सबूत देने। कहती हैं, अब आप अंदाजा लगाइए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, पैमरा यूं तो वैसे ही ख्वाब गफलत के मजे लूट रही होती है, और खासतौर पे इमरान खान सरकार के बारे में अगर मतलब कान धरने के लिए कह दिया जाए तो पैमरा और पैमरा वाले सब चले जाते हैं, वो इमिग्रेशन ले लेते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है इस बात पे ही नोटिस ले लिया जाए। अडल्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, अडल्ट किस्म की गुफ्तगू फरमाई है जरताज गुल साहिबा ने। कहती हैं वजीर आजम की मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना है। सानू की यार, वजीर आजम बड़ा हैंडसम है, सानू की यार, मुझे क्या लेने देना है भाई। शो में जो भी मेहमान आता है वो वजीर आजम, अगर वो खवातीन है तो वो हैंडसम होने का ताना जरूर दे रही होती है इमरान खान साहब को। भाई मैं क्या करूं उनकी हैंडसम होने से, मुझे क्या लेना देना है। वो ईमानदार है, वो तो अभी जब जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने ईमानदार हैं। अभी तो हुकूमत में तो किसी के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं आती है। अच्छा, ईमानदारी के ऊपर याद आया मुझे, मेरे मोहतरम वजीर आजम ने डेवोस में 2 बिजनेसमैनों को आगे करके इनकी शक्ल दिखा दी मीडिया पर कि ये हैं मेरे स्पॉन्सर्स। अच्छा, ये बताना वो भूल गए कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, वो फी सबीलिल्लाह इमरान खान साहब की मदद करते चले जा रहे हैं। गजब खुदा का, मारूं घुटना फूटे आंख। और ये है पीटीआई। आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया एक चाय खाना, कोई भी नामालूम शख्स कुछ भी कह सकता है। हुजूर, इसी तरह के नामालूम कितने नामालूम अफराद ने आपको यहां तक पहुंचाया जहां पे आप हैं। याद है ना आपको, जब वो रिक्शा लेके ब्रम ब्रम करके आप पहुंचते थे, वो 1 फुट पानी में हलीम आदिल शेख के साथ वो नौटंकी करते हुए आप जो कश्ती लेकर के पहुंचे थे लोगों को अपने तौर पर इन्वर्टेड कॉमास में रेस्क्यू करने के लिए। इसी चाय खाने की बरकत से मुल्क पर आप मुसल्लत हुए हैं। हुजूर, अपनी रोजी पे ही मतलब आपको एतराज है, खुदा का खौफ। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की बढ़ती हुई रसाई खतरनाक है। पोल खुल रही है ना, खतरनाक तो होगी। यूट्यूब से मुलाकात तो हुई इमरान खान साहब की, फिर हम जैसे कुछ जुबानदराज एंकर्स और उनके यूट्यूब चैनल्स ने भी नाटका बंद किया है। आने वाले दिनों में ओहदा खुल ही जाना है, लग पता जाएगा। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी आवाम मोहब्बत से लाए, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। कर्ज चुका के तो कितना कर्ज ले लिया हुजूर, मतलब खुदा का खौफ करें, और कितना कर्जा लेंगे, जान लेंगे बच्चे की। ताम इस तमाम सूरत हाल में एक अजीब सी बात हुई है। नून लीग ने कहा है कि पंजाब में जल्द हमारी हुकूमत होगी। गजब खुदा का। यहां मैं ये कहा करता हूं कि खुशफहमी और गलतफहमी 2 लाइलाज अमराज हैं। अल्लाह ताला किसी भी अपने या पराये को इन दोनों अमराज में से कुछ भी लाहक ना होने पाए। मेरे साथ मौजूद हैं, आज खुद शो में शिरकत फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब आजिज द ग्रेट धामरा साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा जलवा अफरोज़ हो चुकी हैं। अगर मोहतरमा के पास गया तो डायरेक्ट ब्रेक की नौबत आएगी, फिर किसी को गुफ्तगू का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ वो मुझे ताना दे देंगी कि सारी बातें तो आपने फरमा ली। मोहतरमा, कुछ तो मेरा भी काम रहने दीजिए। मैं आजिज धामरा साहब के पास जाता हूँ। आजिज धामरा साहब, हुजूर कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक शगुफा छोड़ा है, कह रही है वज़ीर आज़म सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी बनकर पहुंच रहे हैं। कहीं कोई आंखों में सपने तो नहीं सजा लिए? वज़ीर आज़म ने बैठ करके जो बातें सुन ली हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की हैं। आईजी को बदलने का मंसूबा सुना है कि करीब करीब अप्रूव हो ही चुका है। हुजूर, ये मुझे बताइए कि सारे काम जो सूबे में गलत हो रहे थे वो आईजी की वजह से हो रहे थे, और अगर आईजी ही इतना ताकतवर है तो फिर हम उनके लिए जानमाज बिछा लेंगे, ऐसा आईजी तो रह जाए, ये वज़ीर आला आप अपने घर ले जाइए। जी मैं जवाब दे दूं? जनाबे वाला, मेरी बात खत्म हो गई, अब मैं पंखा जल रहा हूँ। अच्छा ख़त्म हो गई। अच्छा, पहली बात तो जो इंट्रो में आपने बात की नूरुल आरिफीन साहब, मैं इससे डिसएग्री तो करता नहीं हूँ, और ज़ाहिर ये सारे इश्यूज़ हैं जो आपने
बयान किए हैं और इशूज़ को ज़ाहिर सामने लाना चाहिए इन टॉक शोज़ के अंदर, और उस पर एक अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जिसकी कोताही है उसको कबूल भी करना चाहिए, जिसका फुकदान है अपनी जगह के कबूल कम होती है। अच्छा, पहली बात तो आपने फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की बात की कि वो खुशखबरी लेके गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में कई मरतबा कराची में आए और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पहले बाज़ाब्ता दावत नहीं होती थी, उनको शेड्यूल नहीं दिया जाता था। इस मरतबा कम से कम ऐसा हुआ है कि वो शेड्यूल में उन्होंने शामिल किया है चीफ मिनिस्टर को। उससे पहले वो अपने इत्तेहादियों से मुलाकात ज़रूर करते थे, अपनी पार्टी के अरकान से मुलाकात करते थे, और फिर हम मीडिया के थ्रू ये बात हमें सुनाई देती थी कि जनाब आली फेडरल के अभी तमाम बड़े मंसूबे आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, इनाग्रेशन होगी और 1 साल के अंदर कराची की अवाम देखेगी कि सिंध हुकूमत तो नालायक है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो सारे मामला जो है हल किए हैं। अब जब हम सवाल करते हैं कि फेडरल के वो मंसूबे कहाँ हैं या फेडरल की एक पाई अभी तक क्यों नहीं लगी, तो जवाब दिया जाता है भाई अभी तो हमें 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल होने को है। भाई 1.5 साल होने की सिमत जो है वो तयन होना चाहिए ताकि बाकी जो आपके 3.5 साल हैं वो उस मंसूबे पे काम मुकम्मल हो जाए। कुछ मंसूबे बन जाएंगे, कुछ ऑन गोइंग होंगे, मगर यहाँ पर इशू ये है कि वो जो पैसे देने की बातें की जा रही थी इत्तेहादियों से, अब इत्तेहादियों ने कहा कि जनाब वो पैसे हमें मिल नहीं रहे, वो नाराज़ हो गए हैं। तो अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की है। जहाँ तक आईजी की आपने बात की, तो देखें बाकी सूबों में आईजी टेलीफोन पे वर्बली आर्डर के तहत तब्दील होते रहे, वो आइनी सूबे थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा थे क्योंकि वो अपने थे। यहाँ पर इशू ये हो रहा है कि सूबाई कैबिनेट ने ये कहा कि आईजी की तब्दील हो, और आपने अपने अंदाज से इसमें इंट्रो दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ मसाइल सारे आईजी के लिए हैं। आप ही इन प्रोग्रामों में आरफीन तनकीद करते थे पुलिस के ऊपर कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो नायल है, फ़लाँ इलाके में किसी बच्चे को गोली लग गई, कोई कैजुअल्टी हो गई, कोई मोबाइल छीन गई, कोई बैंक लुट गई। तो ज़ाहिर है पुलिस के तमाम मामलात के सवाल सिंध गवर्नमेंट से होते रहे, और ये कलीम इमाम साहब वो हैं जिनकी सिंध में पीटीआई ने बड़ी शद्दमत के साथ हिमायत की है। जो पहला आईजी तब्दील हुआ था पीटीआई हुकूमत आने के बाद पंजाब से, गालिबन उसका नाम कलीम इमाम ही है। तो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने शुरू से लेकर 16 महीने से इस कंटिन्यू आईजी के साथ काम किया। बहुत सारी शिकायतें थी। अब मिसाल के तौर पर एक एसएसपी जब रिपोर्ट देते हैं तो एसएसपी जब पब्लिक कर दें अपनी रिपोर्ट को, और वो पुलिस एक सिविल फोर्स है, उनकी रिपोर्टें जब सीक्रेट ना रह सकें तो जाहिर है आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं सूबाई हुकूमत की। या वो आईजी साहब का खत था जो चीफ सेक्रेटरी को दिया गया था, वो भी मीडिया में आ चुका। मैं आपसे मजीद गुफ्तगू का कहा हूँ, लेकिन यहाँ मौजूद मेहमान दूसरे भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैडम, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, कह रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को समाअत का इख्तियार नहीं। केपीके सरकार भी अदालत पहुंच गई, कह रही अल्लाह की वास्ते ये जो बीआरटी वाली तहकीकात हैं इसको रुकवा दो। मैडम आप लोग तो बहुत दूध के धुले हैं, साफ शफाफ हैं, शफाफ चली, सारे हाजी एक ही झंडे तले जमा हैं, और मतलब जाहिर है कि बाकी सारे तो इल्ला माज़ल्ला आपने सब चोर चमार पोर्ट्रे किया हुआ था। अपने बारे में जब तहकीकात होने लगती है तो घुटनों पे आ जाते हैं, आंखों में नीर लेकर के, और दौड़ते हैं अदालत की तरफ। इससे कुछ शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। मैडम दूसरी बात, चूंकि आप एक ही दफ़ा में इंशाल्लाह लपेट देंगी सब कुछ, तो मैं दूसरा सवाल भी आपके सामने पेश कर ही दूं। उम्मीद है इख्तिसार के साथ दोनों जवाब आप मुझे देंगी। मैडम, एक बिजनेसमैन को अपने साथ ले जाना, कुछ दोस्तों का इंट्रोडक्शन डेवोस में करवाना और कहना कि ये हैं वो सैलानी वेलफेयर के डायरेक्टरान जो फी सबीलिल्लाह किसी भी आदमी की ऐसे ही मदद कर देते हैं जैसे वो मेरी कर रहे हैं, और उसके एवज हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इकराम सहगल और वो मोहम्मद इमरान को कख भी नहीं देने वाले। मैडम आपने सबको वही समझ लिया है जो आप समझ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? देखिए नूरुल आरफीन, अगर आप चाहेंगे तो मैं जवाब दूंगी, और जिस बात का जितना जवाब होगा वो तो मैं हक बजानिब ना, और या फिर आप टाइम डिवीजन कर लें। तो मेरे तो बोलने से पहले ही आप एतराज़ लगा देते हो। दूसरी मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी जो इंट्रो में आपको इतना गुस्सा किस बात का है। गुस्सा मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज के दिन तक जो नैरेटिव, यानी कि हर अच्छे काम को भी लपेट दो,
तो ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि हम इस मुल्क का एक एक पाई बचाने के लिए कंसर्न्ड है। हमें अगर कल को देखें, बात सुने, अब ये वो जो अभी जो दौर जा रहा है, ये वो दौर नहीं है जो पहले बादशाह सलामत होते थे किसी ज़माने में कि जी किसी का पता नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर कोई करप्शन हो रही है तो वो भी सामने आएगी, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ आपके फेडरल के तमाम इदारों का, पंजाब के तमाम इदारों का हमारा MOU साइन हुआ है और हम वेलकम करते हैं हर जायज़ क्रिटिसिज्म को। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरे मुल्क का फ़ायदा हुआ है तो उसको अदरवाइज करके जी उनसे क्यों इमदाद ली। मेरा ये मानना है कि आप ये चीज़ सामने लेके आएँ कि उन्होंने खान साहब से ये फ़ायदा उठाया था और उस फ़ायदे के बदले में, फिर तो आपकी बात में लॉजिक है, फिर तो बात समझ आती है कि चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये फ़ायदा पहुंचाया था, दैट्स वाई दे स्पॉन्सर्ड द ट्रिप। और अगर ये चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है तो कभी ऐसा होगा और ये होगा कि नहीं होगा, इसको खुदारा रहने दें। इमरान खान साहब पे करप्शन के चार्जेस एलिगेशन ना कोई लगा पाया है, ना कोई लगा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा बड़ी छलांग हमारे मुखालिफिन ने लगाई तो उन्होंने लगा भी दिए तो क्या होगा, आप कोर्ट चली जाएंगी पे, उन्होंने बनी गाला पे। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं नूरुल आरिफीन। दूसरी जहां तक रहेगी बात, हमने हर वक्त अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया हुआ है। हमारी जो हमने अपनी, अगर आप माने या ना माने कि हमारी जो अपोजिशन है उनके वजीर आजम करप्शन चार्जेस पे फारिग हुए, तो उनको तो खुली छूट है, वो जाएं इदारों में लेके आए, इदारों में लेके जाने से पहले आप शो में लेके आए। ये जो साबिक वजीर आजम के बारे में आपने इंकिशाफ फरमाया है, एविडेंस के साथ आए। मैं साबिक वजीर आजम के बारे में आपने जो इंकिशाफ फरमाया, मैं ये तस्हीह करता चलूं मैडम, उनको अकामे पे फारिग किया गया है। और एक भी चीज ऑन एयर कह रहा हूं, अगर कोई चीज है मैडम, और अगर कोई चीज थी तो फिर ये FIR आप खुद अपनी हुकूमत अपने वजीर आजम के खिलाफ काट रही हैं कि एक करप्ट प्रैक्टिस में मुब्तला आदमी को आपने कुछ इशारों पर सलामी देकर बाहर भिजवा दिया। जिस अपार्टमेंट में आज वो बैठे हैं, नूरुल आरिफीन मुझे मौका दें, जिस अपार्टमेंट में वो आज बैठे हैं, जहां रोज जाके माशाल्लाह से नया शुगल होता है, आज तक वो उसका मनी ट्रेल नहीं दे सके, आज के दिन तक। उसके बाद जो छोटे भाई साहब जो बाहर जाके हैट पहन के कायदे आजम की कॉपी कर रहे हैं, वो मुझे बताएं उनके बच्चे, वो खुद आगे उनके अहलो अयाल किस चक्कर में बाहर जाके बैठे हैं। ठीक है, आपने उनको जाने क्यों दिया? सवाल तो यहाँ ये बनता है मैडम, आपको सब पता था तो आपने उनको जाने क्यों दिया? थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि यहाँ ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ हमने नहीं जाने इससे पहले कि वो खफा हो जाए, मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा ब्रेक पर पावर रखिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइए, इमरान खान साहब मुसिर हैं कि मेरी हुकूमत जाए तो जाए, मेरी विकेट जाए तो जाए, लेकिन ना जाए तो उस्मान बुज़दार ना जाए। उस्मान बुज़दार की विकेट बचाने के लिए इमरान खान साहब अपने आप को भी जो है वो दाव पे लगाने के आदी हो चुके हैं। फरमा रहे राजा रियाज वो हैं जो एक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहते हैं कि बिजली के जायद बिलों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हल्के में हमारी और बुजुर्गों की 100 साल की इज्जत थी, वो भी चली गई। हल्के के अवाम हमें मारने के दर पे हैं। अब वजीर आजम का जवाब सुनिए और सर दुनिए। वजीर आजम कहते हैं हमें महंगाई का एहसास है, लेकिन हम कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा। ये करीब करीब वही जवाब है जो मैं हफ्ते में 5 दिन बिला वजह सुनता हूं। हालांकि सवाल मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, ये नहीं होता। हुजूर वाला ये मुझे बताइए, वज़रा के पिटने के दिन करीब आ चुके हैं। पीर नूरुल हक कादरी साहब पिटते पिटते बचे। शौकत यूसुफजई साहब को FC वालों ने निकाला। राजा रियाज जो है वो अनकरीब शायद 1-2 दिन में शायद खबर आ जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि शिकवा किया है। सर ये मुझे बताइए, ये हुकूमत की मकबूलियत की ही निशानियां हैं ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपको देखते ही एक मिसरा मैंने लिखा है कि ए नूर, गर हो इजाज़त तो लब कुशाई करूं। नूरुल आरिफीन साहब जरूर। गुड तो सूरत ये है कि ये पॉपुलैरिटी होती है, पिटने वाली पॉपुलैरिटी, कि पकड़ो इसको, लगाओ इसको, 2-4 लगाओ, भगाओ इसको। ये भी जो पॉपुलैरिटी है ना, मजा देखे सब उसकी तरफ दौड़ पड़े, लगाओ इसको 2-4। तो इस लिहाज से तो वाकई PTI पॉपुलर भी हो गई है, और आने वाले दिनों में मजीद पॉपुलर। आप देखें लोग घेर घेर के इन्हें अपने हलकों में इनसे प्यार करेंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जी लंदन तक, जी बिल्कुल लंदन तक जाएंगे तो वहाँ भी इंशाअल्लाह जब बच्चों को मिलने जाएंगे ना,
जो वहाँ पल रहे हैं फील्ड्स के बाहर अपना वहाँ पढ़ रहे हैं गोल्ड स्मिथ खानदान के पास, वहाँ भी पिटेंगे। फिक्र ना सर करें। थोड़ा चले सा आपकी तो पूरी मैडम पार्टी मैडम थोड़ा सा लंदन में ब्रेक अपनी मैं अर्ज बात करूं। पे रहे। मैडम ब्रेक जी, टटोलिएगा थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं मैडम, तक। जी जी, सिल्वर मैं- करूं साहब। जी। मैंने जी मैंने हमेशा यही कहा है अपना मुसर्रत चीमा साहबा को कि ये मेरी बहन भी है, बेटी भी हैं, तो मुझे न छेड़ें, न छेड़े please निखते continue बादे बहारी, राह अलग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं अवाम के आरिफीन, साथ। आज बड़े सदीक बेजार भाई हैं का इस और ही महंगाई मूड की है। वजह से, अच्छे शेर इस पढ़ने लॉलेसनेस की वजह से। और भाई एक आईजी का मसला, पंजाब में आप 4 आईजी तब्दील कर चुके हो, चुप करके तब्दील कर देते हो, तो सिंध वालों का आईजी तब्दील करना क्यों नहीं हक? हैं? क्यों नहीं हक उनका? तो आप ले लें अपना वक्फा, तो फिर उसके बाद बात मुकम्मल नहीं करें। नहीं सर, आप बात मुकम्मल कीजिए, उसके बाद जाऊंगा मैं। 2 मिनट है मेरे पास। अच्छा देखिए, आपने बहुत सी बातें की। इमरान खान साहब अब बिलखुसूस डेवॉस जाते हैं, ये इकोनॉमिक फोरम है वर्ल्ड दुनिया का, वहाँ जाके जो खूबसूरत बात इन्होंने की कि साबिका हुकूमतें फ़ौज को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी करप्शन की वजह से, और जाहिर है फिर मतलब ये था कि वो गिरा दी जाती थी, और मेरे साथ है फ़ौज। तो इन्होंने बैन अवी फोरम पर 150-200 मुल्कों के नुमाइंदों और बुश अपना क्या नाम है जो इस वक्त ट्रंप और इन सब के सामने कह दिया कि जनाब फ़ौज जो है वो नैब का किरदार भी अदा करती है, गोया हुकूमतों को गिराती भी है, मुझे नहीं गिराएगी क्योंकि मेरे साथ है। ये क्या बात करते हो यार आप जाके बैन अवी फोरम पर? को खुदा का खौफ करो, इस तरह की बातें करते हैं। यानी फ़ौज के हवाले से तो हुए तुम, आप इमरान खान साहब हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? क्या किया आपने? फिर कहते हैं अखबार ना पढ़ो, ये टॉक शोज़ ना देखो, सब ठीक हो जाएगा। तो ना देखें, अगर अखबार ना पढ़ें, टॉक शोज़ ना देखें, तो बिजली 6 रुपये यूनिट हो जाएगी, आटा 35 रुपये किलो हो जाएगा, चीनी 35-40 रुपये किलो, जी पेट्रोल जो है वो 60 रुपये किलो हो जाएगा। आपकी इस वक्त जो सूरत हाल है बाकी, क्या वो सुधर जाएगी? कीमतें ठीक हो जाएंगी ना पढ़ें तो, और टैक्स कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आप अकल की बात करो। कभी आप अखबार नवीसों को माफिया कहते हो, कभी किसको माफिया कहते हो। पहले आप वो एक शेर मुझे और याद आ गया, नूरुल आरिफीन साहब हुजूर के चमन में किस मज़े से छेड़ती है गुंचाओ गुल को, चमन में किस मज़े से छेड़ती है गुंचाओ गुल को, नसीमे सुबह तेरी पाक दामानी नहीं जाती। हुजूर वाला यानी पीटीआई आप के बिहाफ पर मैं आपको एक एक जवाब, आपको छोटा एक सा जुमला। मुख्तसर सा जुमला आपको आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, और वो भी शेर में ही। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। हुजूर ब्रेक पर पाँव रखिएगा, यहाँ क्या ब्रेक का बात। वक्त हो चुका है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, हुजूर वाला, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वफाकी वजीर शेख रशीद की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक साहब रोज हुकूमत गिर बना रहे हैं लेकिन अपनी वजारत नहीं समझती। हुजूर ये एफआईआर तो फिर बहुत लंबी जाएगी। मतलब जरताज गुल वजीर आजम को मस्का पॉलिश लगाने के अलावा क्या कर रही हैं? शहरियार आफरीदी हवाई फायरिंग के अलावा क्या काम कर रहे हैं? फवाद चौधरी दूसरों के खिलाफ मतलब हजियान बकने के अलावा किस काम में आ रहे हैं? फैसल वावडा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अपनी जो है उनके हिसाब से कोई अफेयर्स होंगे, वो बिला वजह उसको आश्कार करने के अलावा खुद अपने आप की सुबकी कराने के अलावा किस काम में आ रहे हैं? मतलब ये तो फिर तवील सिलसिला है। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जनाबे वाला, ये तो बिल्कुल ही साफ चली शफाफ चली वाले मामलात हैं। इंटरनेशनल फोरम से जारी होती है एक खबर पाकिस्तान के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और उसके 2 रोज के बाद पाकिस्तान चैप्टर से एक प्रेस रिलीज जारी कराई जाती है और ख्वाहिश जाहिर की जाती है कि आप उसको अकोमोडेट करें।
कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो इमाम काबा के पोतों के हाथ में है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन चलते चलते पाकिस्तान खुद ब खुद सिंगापुर बन जाएगा। सर ये मुझे बताएं, ये किस किस्म का संगीन मजाक है और क्यों कर हम इस पर यकीन करें? देखिए नूरुल आरफीन साहब, पहले तो बात यह है कि आप ये जो भी सिद्दीकुल फारूक साहब ने एक हवाला दिया ना कि इनके मसाइल का हल इन्होंने यही निकाला है कि अखबारें पढ़ना छोड़ दो, सोशल मीडिया को देखना छोड़ दो, टीवी को भी देखना और सुनना छोड़ दो, तो सबसे पहले अगर उन्होंने छोड़ा तो वो नूरुल आरफीन का प्रोग्राम होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने नूरुल आरफीन, आप इस तरह के डेली अगर एक एक घंटे का प्रोग्राम करें, बाकी अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो इश्यूज हैं उसको आप डिस्कस ना करें, एक पैरा के भी ना करें, सारे प्रोग्राम अगर इन्हीं के पैदा किए हुए मसाइल जो इनके अंदरूनी हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर बाज़ों का माफिया कहते हैं, और वो माफिया अब अपने लिए ये कहते हैं कि पंजाब में मुझे मालूम है कि कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मालूम है मगर मैं नाम नहीं लूंगा। इसको कहते हैं माफिया, कि आपको मालूम है मगर आप नाम नहीं लेना चाहते। आप सज्जगो हैं यार, आप तो कहते हैं कि मैं किसी से रियायत नहीं करता हूं, अपनी जात से रियायत नहीं करूंगा, तो फिर उस माफिया को आप कवर्ड दे रहे हैं। इसलिए इन सारे का जो एक दूसरे पीटीआई के लिए जो मसला है वो खुद विद इन पीटीआई मौजूद है। अब कल बुलावा हो गया है रेलवे के एक वजीर को, वो वजीर जो आए दिन उसके दौर में जितनी रेल पटड़ी से उतरी है ना, जिस तरह वजीर की जुबान पटड़ी से उतरी हुई है, इसी तरह रेल जो है वो आए दिन पटड़ी से उतरी हुई है। आज भी वाकया आप एक देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। बाकी वज़रा के सारे आपने बातें बता दी, तो मैं कह रहा हूं कि एक अभी अब जो प्रोग्राम होने चाहिए वो अपोजिशन को छोड़ दें कि उनको क्या एतराज़ात हैं, अवाम किस महंगाई की तले दबी हुई है, और ये दवाई महंगी है, वजीर उतार दिया गया मगर वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से वजीर को उतारा गया, मगर वो दवाई की कीमत आज भी एज इट इज मौजूद है। तो लिहाजा आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपने लोगों को अभी मिनिस्ट्रियों से निकाल रहे हैं। ये पहल तो आपको वफाकी काबीना से करनी चाहिए थी, फैसल वाडा से करनी चाहिए थी और शेख रशीद से करनी चाहिए थी। जब आग लगी थी, लोगों की आहें और सिसकियां आसमान से बातें कर रही थी, और बयान आ गया 1 घंटे के अंदर कि लोगों की गलती की वजह से आग लग गई और इसी में लोग अपनी गलती में जल रहे हैं और मर रहे हैं। ये इस तरह बेहस किस्म के बयान थे। प्राइम मिनिस्टर ने कोई नोटिस नहीं लिया। जब नहीं लिया तो आज वो बिगड़े हुए बच्चे 1.5 साल की एज तक पहुंच चुके हैं, अब वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। किसी की नहीं सुन रहे हैं तो आप उनको वजारतों से निकाल रहे हैं। एक अपने सूबे में जहां से आपने कहा बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं हमने, केपी के जैसा सूबा तो माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीफ में ऐसा सूबा नहीं है। अब वहां की गवर्नेंस पे बात करना वो अलग मामला है। जिसकी तारीफ की थी आपने उसको उतार दिया आपने। 1.5 साल के अंदर ये हालत है। अगर आप सीरियस हुए तो आपकी काबीना जो वफाकी काबीना है, मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरे इस सवाल पर। नूरुल आरफीन, आखिरी बात कहने जा रहा हूं नूरुल आरफीन, आखिरी बात कह दूं। हुजूर वाला प्लीज गो ऑन। अच्छा, अभी जो आपने कहा ना, जो खुशखबरी हमें मिली है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है आपस में, तो फिर भी उन्होंने कहा है कि आईजी का मामला वो वफाकी काबीना में डिस्कस करेंगे, कि सूबे सिंध के आईजी का मामला के काबीना ने कहा, सूबाई हुकूमत ने कहा आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात के बाद भी वो वफाकी काबीना में डिस्कस होगा। जबकि तमाम आईजी, जो 9 आईजी इनकी गवर्नमेंट में ट्रांसफर हुए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब में 3 ट्रांसफर हुए, क्या उसमें काबीना में डिस्कस हुए थे? वो तो फोन कॉल पे तब्दील हो गए, एक दिन में तब्दील हो गए। दुरुस्त है, ये बात तो खैर सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ से भी आ चुकी है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम प्रोग्राम की ड्यूरेशन कम रह गई है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं, बल्कि यूं समझिए कि मिनमिनाता हूं, काइंडली मेरे सवाल पर फोकस कीजिए। पहले भी कम बोल रही हूं, तो आपने अगर नहीं सवाल करना तो आप ना करें। नहीं, सवाल तो मैंने करना है, लेकिन मैं आपसे ये इल्तिजा फरमाने वाला था कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब की बात पे अगर आप चलेंगी तो जरा तवील हो जाएगी गुफ्तगू। मैडम, मेरा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक सनसनीखेज इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी जो तनख्वाह है उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत सारे अखबार नवीसों की दिहाड़ी इस पर लग गई थी। मेरे सामने एक न्यूज़ रिपोर्ट मौजूद है, इंडिपेंडेंट उर्दू के नामा निगार हैं मोहतरम अब्दुल्ला जान साहब। नाम भी बता देता हूँ ताकि केस आप उन्हीं पर ठोके, मुझ पर नहीं। इसकी बाईलाइन की हेडिंग है, तनख्वाह से घर चलाने में मुश्किलात का शिकवा, इमरान खान की आमदन आखिर है कितनी।
आखिरी एक ही लाइन है मेरे ख्याल है जो सबसे ज्यादा काम की, वरना फिर ये गोशवारों में हम चले जाएंगे। अब तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना की आमदन में वजीर आजम इमरान खान किस तरह गुजारा करते हैं, इसका अंदाजा हमारे क़ारीन बखूबी लगा सकते हैं। 6 लाख रुपए माहाना कमाने वाले का गुजर बसर नहीं हो पा रही, ये तो है हासिल गज़ल। और दूसरी खबर इसी कंटिन्यूएशन में ये बताती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा। एजेंडा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तनख्वाहों और मराद का एक्ट 1975 में तरमीम पर भी गौर किया जाएगा। गोया अब इमरान खान साहब की उसरत के दिन हवा हुए, अब रावी चैन ही चैन लिखने वाला है। पब्लिक की तो खैर है, उसके लिए वो बयान है ना कि घबराना नहीं है। क्या कहेंगी? अच्छा नूरुल आरिफीन, मैं सिर्फ एक बात कर लूं कि आटे की कीमत जो इनके दौर में थी 765 थी, आज 790 है। इनको भी कहें सदीक भाई को जितना चाहिए हम भिजवा देंगे, जैसे हमने पहले भेजा। दूसरी जहाँ तक रह गई बात आपके सवाल की कि देखें, मेरी बात सुने, पहले जितने भी वज़राए आज़म गुजरे, देखें जो इमरान खान साहब हैं वो अपने सारे जो भी उनका आपको पता है कि एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं जब हम इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, और इंशाल्लाह ताला हर साल भी उसका आपको पता है कि हम दोबारा से भी वो भेजते हैं जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं। और जिस दिन इमरान खान साहब के वो एसेट्स पहले से बढ़ गए, ठीक है, तो मैं मान लूंगी नूरुल आरिफीन कि उन्होंने करप्शन की है या कहीं से उनको पैसा आया है। और अगर वो एसेट्स उठने हैं या कम हुए हैं तो फिर आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप जितने मर्जी राइटअप लिखते रहे। अगली बात, अच्छा अगली बात देखें, वो ये हाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि आपके वजीर आजम अपने अखराजात बता रहे हैं, आपके वजीर आजम उसी तनख्वाह पे गुजारा करें, आपके वजीर आजम मुल्की दौरों के अपने दोस्तों से अगर स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं उस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे एसेट्स, मेरा अगर बिजनेस है और उस बिजनेस से पैसा आके एसेट्स बढ़े हैं, ठीक है। इमरान खान साहब चूंकि कोई बिजनेस नहीं करते, उनके एसेट्स बढ़े, उनकी जायदादें बढ़े, तो ऑफ कोर्स आपको पूरा मुल्क, पूरी ऑपोजिशन को चढ़ दौड़ना चाहिए, क्योंकि हमने इनको करप्शन के चार्जेस पे और अपने एसेट्स की मनी ट्रेल ना होने की वजह से ही इस मुल्क से आउट किया है। आप माने ना माने, आज ये इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को पता है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ, किसने लूटा, कैसे लूटा। जहां तक रह गई बात, हम एक चाय के कप जो है ना, टैक्स का पैसा अगर वो करप्शन की शक्ल में आए तो हम अपने ऊपर हराम समझते हैं। हमने, अगर आप पंजाब को देखो तो 66% अखराजात हमने कम किए नॉन सैलरीड। भाई साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये तहसीन की बात है कि हमने जो एक्सपेंडिचर्स, ये जो उस्मान बुज़दार के शाहाना अखराजात को मेरे ख्याल है आप गोल कर गई। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आप तक आता हूं, मुझे टाइम को जरा बैलेंस करना है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आप तक आता हूं। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज थोड़ा सा, मैडम प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ, मैडम प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिए मैडम, थोड़ा सा। आखिरी बात, नहीं आप मुझे टाइम कम दे रहे हैं, वरना फिर आइंदा के बाद देखें नूरुल आरिफीन, आप मुझे हमेशा टाइम कम देते हो। मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगी, बाकियों को आप सुकून से सुनते। तीनों से भी मेरी पार्टी के बारे में सवाल और फिर मुझे आप जवाब भी ना देने थे, ये तो होगा ही होगा। फिर वक्त जाया अच्छा, किया आपने। जी बोलिए। मैं नहीं करूंगी बायकॉट, ये बुलाएं लेकिन टाइम इक्वल दें। हाँ जी। अच्छा, दूसरी मैं बात ये कर लूं कि अगर आपके मुल्क के ऑफिस बेरर अगर तनख्वाह पे गुजारा करें और वो तनख्वाह आज के हालात के मुताबिक हो, तो इसमें कोई गुनाह और जुर्म वाली बात नहीं है। पहले बादशाहों को तो तनख्वाहों की क्या जरूरत थी, उन्होंने तो कमोड तक भी गोल्ड के बनाए हुए थे। और ये जो महल और ये जो पूरी दुनिया के अंदर एसेट्स, उसका आज भी इनके पास जवाब बहरहाल नहीं है। आज भी इनको पता नहीं है कि ये जायदादें किधर से आई, किसने बनाई, कैसे आई, कौन लेके आया। आज भी रसीदें नहीं निकलती जब मैं आपके टॉक शो में पूछती हूँ या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं। जहां तक रहेगी बात, इमरान खान साहब की रसीदें मौजूद हैं, उनकी निकलेंगी। और हाँ, मैं उनकी पार्टी में की ईमानदारी की वजह से लीडर मानती हूं, उनकी ईमानदारी की वजह से उनको ज्वाइन किया। जिस दिन ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने 1 रुपए भी करप्शन की है, तो हम सियासत छोड़ देंगे। और आपको चाहिए कि आप वो सुराग लगाएं, ना कि खाली आप ये फलानी खबर आई कि जी तनख्वाह बढ़ रही है। तनख्वाह बढ़ना करप्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये वो कोई पीछे से पर्क्स और वो कोई जाती मुफाद उन्होंने कहीं भी मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपस की बात है, ये प्रोग्राम अगर सोलो 1-to-1 किया ना मैंने किसी दिन, तो फिर उसके बाद आप यकीनन मेरे प्रोग्राम में नहीं आएंगी। ये तो आप मुझे दाद दीजिए कि मैं अपने साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग और किसी और को भी लेके ना लगाया करो, आप तरीके से बात किया करो।
नहीं नूरुल आरफीन, आप ये धमकाया प्लीज ना करो। हम बड़े इज्जत आपकी करते हैं और तवक्को रखते हैं कि आप भी इज्जत करें। मैंने ये कर दिया नहीं, तो ये होगा, नहीं चाहिए। ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों होगा भाई साहब? ठीक है, आप धमकाए ना, नहीं ये गलत बात मेरा है। और नहीं आप ये कह रहे हैं कि फलान दिन प्रोग्राम हो गया, क्या हो गया प्रोग्राम? हम सारा दिन कैमरा फेस करते हैं, आपके मैडम प्रोग्राम आपस में की भी बात मैं है हर कि दफा मैंने आती हूँ। आपस की बात है कि आपकी जितनी इज्जत आप नहीं मेरी आप बात करती हैं। करने से पहले नूरुल आरिफीन, आज मैं जेन्युइन गिला कर रही हूँ भाई साहब। आप बात करने से पहले आपको ये पता होता है कि मैंने चुप नहीं करना, तो इट्स बेटर कि आप मुझे बुलाओ मत। आपको पहले ही पता होता है कि बात अब शुरू होगी तो खत्म हो जाएगी, ब्रेक नहीं आएगी, तो इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट माय चॉइस टू कम इनटू योर प्रोग्राम। मैडम ये आप आपकी इजाजत चॉइस देना है। मुझे। आज के बाद ईमानदारी की बात है, मैं आपको अपने मैं आपकी प्रोग्राम में choice ऑन पे एयर आती कह रहा हूं, हूं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा, इसलिए कि मैं जब आपको बुलाता हूं मेरी बजलत संजी को आप ताना समझती हैं। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप चाहें तो अभी माइक उतारिए और माइक उतार करके जा जी, सकती बिल्कुल हैं। भी आप नहीं। मेरे लिए आपकी काबिल it- एहतराम it- है, it is up मगर to you. अगर आपको It is लगता up है to कि you. आप हुकूमत में हैं और आप मैं आपसे मेरे लिए दब उतने जाऊंगा, काबिल मैं एहतराम आपको हैं। एक बात बता दूं मैडम, जितने टेलीफोन मैं कॉल्स आपसे में बात कर प्रोग्राम रहा हूं, के आप कहते पहले थे अगर सोलो और प्रोग्राम के प्रोग्राम बाद कर लिया तो भुगतता ये हो हूं, गया। ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक मुसर्रत जमशेद चीमा क्या 500 आ नूरुल जाए, आरिफीन, ये भी तो 500 गलत ला बात है इलाहा कि आप इल्लल्लाह मेरा मोहम्मद point of view रसूलुल्लाह। ले लें। मैडम मैं आप जिस सूबे में हमेशा बैठा ऐसे हूं करते हो, अगर मैं ऐसे- उसके वजीर आला से नहीं संभल रहा। आप कसमें एक मत मुसर्रत खाओ, जमशेद सियासी चीमा बातें क्या ऐसे कर कर लेंगी लो। मेरा? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, आप मेरी बहन हैं, आप नहीं, मेरी मैंने कुछ वालदा नहीं हैं, करना आपका, आप भाई मेरी साहब, छोटी आप बहन कैसी हैं, बातें कर मैं रहे हो? आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपके लिए तकरीम करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगी उल्टी सीधी बातें अगर आप करेंगी तो फिर मैं जरूरत से ज्यादा उल्टा आदमी हूं, फिर मुझसे भी नहीं, कुछ उल्टी सीधी और बातें फॉलो आप जाएगा। करते हो, थोड़ा प्रोग्राम सा में तवक्कुफ अच्छा। कीजिए, आप मैं भी पानी इंट्रो पीता हूं, मेरी आप भी दरख्वास्त अपने है। रवैये पर गौर कीजिए। लेंगे एक वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारा शो छोड़ करके जा चुकी हैं। मैं उनके इस जज्बे की कदर करता हूं, ये उनका राइट था। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इस प्रोग्राम में रहना है या नहीं रहना है। उनके इस जज्बे की कदर करते हुए बहरहाल मैंने अपनी आज़ादी का, अपनी जो भी मामलात थे उसका दिफा किया, जिसका मुझे पूरी तरह से इस्तेहकाक था। आज भी है, आइंदा भी रहेगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सिद्दीकुल मैं फारूक इनके जी। साथ अपना शो कंप्लीट करूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला, स्ट्रेट अवे मैं अपने मुद्दे पर आऊँगा क्योंकि टाइम लिमिट जो है वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं ड्रैग होने दूँ प्रोग्राम को। हुजूर वाला सर, सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि सोशल मीडिया एक चाय खाना, कोई नामालूम शख्स भी कुछ भी कह सकता है। हुजूर वाला, इस सोशल मीडिया को मोहतरमा मरियम नवाज ने जिस तरह से यूज़ किया उसके बारे में ज़ाहिर किताबें लिखी जा सकती हैं, वो भी बड़ा एक मुतनाज़ इशू है। उसी को देख करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया को एक ब्रिगेड की तरह, एक विंग की तरह यूज़ किया, और अब जो दिलजले हैं वो उस पर एतराज़ भी करते हैं। हुजूर, नून लीग करे तो ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो गलत, और उस पर सदर आरिफ अलवी भी जो है वो एतराज़ दाग रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ जो एक्सेस है वो डेंजरस है। क्या फरमाना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर कोई नाशाइस्ता और बग़ैर तहकीक के बात न की जाए। मैं आपको याद दिलाऊं, आपकी ज़रा तस्हीह कर दूं कि सबसे पहले सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया ही पीटीआई ने, और कुछ और लोग थे। अब मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि हम सोशल मीडिया हमने जो इस्तेमाल किया तो उनके रिएक्शन में फिर सोशल मीडिया की टीम बनाई। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूं कि ये जो मुसर्रत चीमा साहबा और 6 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं, तो ये 6 लाख तनख्वाह नहीं है, उसमें नौकर चाकर फ्री, उसमें जनाब अली बिजली, गैस, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, जहाज़ सब फ्री, और फिर भी गुजारा अगर नहीं होता 2 आदमियों का, और या बार पैसे तो वो भी बता दें। रियासत मदीना की बात करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने बाहर निकले, थान उठाया कपड़े का, तो सैयदना उमर फारूक ने कहा किधर? उन्होंने कहा भाई रोज़ ही कमान। उन्होंने कहा नहीं आप इधर आएँ, आप बैठें, ये अगर आपने कारोबार किया तो फिर मुमलिकत कैसे चलेगी? तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मेरा कुछ वजीफ़ा मुकर्रर करो। उन्होंने कहा मुकर्रर करते हैं। कितना? उन्होंने कहा जो मदीने के एक मजदूर की तनख्वाह या दिहाड़ी है वो मुझे भी दे दें। उन्होंने कहा उसमें गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो फिर मैं पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। ये तो वो बात है।
दूसरी बात उन्होंने करप्शन की भाई अगर इमरान खान ने करप्शन नहीं की, हुजूर, सारे थोड़ा काम सा अगर आप कानूनी मुझे किए हैं, कुछ कहने तो की फिर इजाजत ये- दें तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक जुमला। जी जरूर। सर जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुनासिब नहीं लगता कि इस वक्त मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो छोड़ के शो जा चुकी हैं, नापसंदीदगी का इजहार उन्होंने फरमाया है, हम कदर करते हैं उनके इस जज्बे की। सर वो यहाँ मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगा कि करेंटली अगर इमरान खान साहब का नाम लेकर के या इस हवाले से कोई बात अगर हम ना करें नहीं, तो ये आपका जो अपना बातें वो इस्तेहकाक कह है। चुकी हैं जी, जो बातें वो कह चुकी हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अगर इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं तो फॉरेन फंडिंग केस में पहले 63 या 67 उन्होंने दफ़ा दरखास्तें दे के जान छुड़ाने की कोशिश की, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। पटवारी या पंजाबी में कहते हैं दिल विच सच ते छत ते चढ़ के नच। भाई अगर सारा काम सच है, आप ठीक हैं, कानून के मुताबिक हैं, तो क्यों आप बार बार दरखास्तें दे रहे हैं? और इसके अलावा आप अगर ईमानदार हैं तो भाई आपने 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपना काला धन इमरान खान साहब सफ़ेद क्यों कराया? ये मैं फैक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट है, पूछ लें उनसे। राइट सर। फिर 2017 में आपकी बहन ने यूएई की सारी जायदाद जो अरबों रुपए की है वो काला धन सफ़ेद क्यों कराया? फिर बिलियन ट्री सोनामी जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई, उसमें करप्शन सामने आ चुकी है। ये क्या मामला है? Got your आप point. कहते हो कि जी फलां के महल्लात हैं, 300 किनाल का आपका मकान है, 300 किनाल का, तो ये महल नहीं है, क्या है? देखिए वो बात न कहें। गॉट यू पॉइंट जो सर। अनफॉर्चुनेटली आपके मुझे यहाँ पे अगर वाइंड अप की दामन कॉल पे दी जा दाग रही है। मैं आजिज धामरा साहब से एक ज़िमनी सवाल चलें। करके उनको आज़ाद करना चाहूँगा। चलें। आजिज धामरा साहब, हुजूर वाला, आज की एक खबर मुझे बता रही थी कि हमारे मोहतरम वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने सूबे में जो गंदम के बहरान की आड़ लेकर के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जो मुनाफाखोरी हो रही है, उसके हवाले से उन्होंने कोई तसल्ली बख्श किरदार अदा किया नहीं। ये बता रही है वाफिर ज़खायर के बावजूद सिंध में आटे चीनी की कीमत बेलगाम, कीमतें कंट्रोल न करने पर आला हुक्काम के खिलाफ वज़ीर आला ने कार्रवाई तक न की। क्या फरमाएंगे हुजूर? देखिए नूरुल आरफीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहरान जो था वो एक सूबे का नहीं था, ओवरऑल पाकिस्तान का था। और अब ये सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग हैं उन पे कंट्रोल करें। और सूबाई हुकूमत ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के थ्रू अहकामात दिए हैं और टीमें काम कर रही हैं। काफ़ी जगहों पे रेट जो है वो मामूल पे आ चुका है, मगर मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है वो कीमतें जो हैं वो मामूल पे आ चुकी हैं। अब ये सोसाइटी का भी एक काम है कि जहाँ पर चीज़ महंगी मिल रही है तो जो छापामार टीमें उनसे रुजू किया जाए। काफ़ी हद तक जो एक शार्टेज थी गंदम की वो पूरी हो चुकी है और गंदम जो है वो आटे की जो चक्कियाँ हैं उनको हमने दे दी है सूबाई हुकूमत ने। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ नूरुल आरफीन, ये चीज़ें चलती रहेंगी, हमारे ऊपर तनकीद हो, बिस्मिल्लाह, हम सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और हमने बहुत सही है। मगर इशू ये है कि ये एटीट्यूड जो है गवर्नमेंट का वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि मुझसे 2 दिन पहले भी एक उर्दू चैनल के ऊपर एक मिनिस्टर साहबा थी, मुझे एहतराम है, मैं उसको बहन भी कह रहा हूँ, मगर इसी तरह का एटीट्यूड करते वो आधे में प्रोग्राम छोड़ के चली गई। अब ये कौम देख रही है, बहरहाल ये एटीट्यूड है। मुझसे सवाल हो रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बैठ के आपका सवाल का जवाब दूं और कौम उससे मुतमिन होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। मगर हमें इस तरह प्रोग्राम छोड़ के चले जाना ये कतन मुनासिब बात नहीं है। सूबे में अगर मेरी पार्टी हुक्मरान है तो फेडरल में वो है, 3 सूबों में वो है, तो ये कोई एटीट्यूड नहीं है। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है और अपनी रिविजिट करनी चाहिए पॉलिसी को। राइट सर, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो वेरी मच। सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक्स अलॉट। आजिज धामरा से लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मैडम, आप 2 सेगमेंट्स तक हमारे साथ थी। मैं सिद्क़ दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो के लिए अपना वक्त निकाला। ताहम अफसोस इस बात का है कि आप हमारे शो में कंटिन्यू नहीं कर सकें और 3rd सेगमेंट में आप हमारे साथ नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि जब आपका गुस्सा ठंडा होगा तो आप रिविज़िट करेंगी, आप भी, मैं भी रिविज़िट करूंगा। मेरी गलती है तो मैं ऑन एयर आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर आपकी गलती है तो मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी मंगवाने का ख़्वाह नहीं हूँ। आप सिर्फ एक मिस कॉल दीजिएगा, मैं आपको पलट करके खुद कॉल करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।